ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वैसे तो यूनाइटेड नेशंस के बाद मेंबर्स की गिनती के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे प्रमुख संगठन है, जिसमें कुल 57 मुस्लिम देश आते हैं। लेकिन जिस आधार पर 25 सितंबर 1969 में इस संगठन की स्थापना हुई थी, उसका 10% भी इस संगठन ने आज तक अचीव नहीं किया है। खुद ही ओआईसी के इस्लामिक देशों में यूनिटी बिल्कुल नहीं है और सऊदी अरब से लेकर टर्की कई देश अपना दबदबा बनाने के लिए एक दूसरे देश को टारगेट करते रहते हैं। साथ में अगर आज की डेट में पूरी दुनिया के हालात देखे जाएं तो एंडलेस वॉर जितने भी हैं, जो कई सालों और दशकों से चलते आ रहे हैं, जहां पर जानी और माली नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है, वो सीरिया से लेकर यमन, अफगानिस्तान और कई सारे मुस्लिम देशों में ही हो रहे हैं, जहां पर धर्म के नाम पर इन्हीं के लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। उसको रुकवाने में, इस्लामिक देशों के झगड़े सॉल्व करवाने में या फिर उनका कोई परमानेंट समाधान निकलवाने में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन आज तक पूरी तरह से फेल हुआ है। ओआईसी के मेंबर स्टेट्स की बात करें तो आए दिन धर्म के नाम पर वहां पर हत्याएं हो रही हैं, माइनॉरिटीज के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा है, मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं, महिलाओं के साथ गंभीर ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं। उसको लेकर तो ओआईसी के मुंह से चूम भी नहीं निकलता है। लेकिन अगर भारत में पत्ता भी हिलता है तो ओआईसी की तरफ से भारत को गांठ बांटा जाना शुरू हो जाता है। 2 दिन पहले ही भारत में कोर्ट ने यासीन मलिक को कई सारी धाराओं के तहत उम्र कैद का फैसला सुनाया था। अब उसको लेकर ओआईसी का रोना धोना शुरू हो गया है और ओआईसी की जो स्टेटमेंट आई है उससे तो आपको ओआईसी के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने वाला है। दरअसल यासीन मलिक की सजा के ऊपर ओआईसी के ह्यूमन राइट कमीशन ने बोला है कि यासीन मलिक कश्मीर के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक है, जो कई दशकों से पीसफुल फ्रीडम स्ट्रगल का नेतृत्व कर रहा है। उसके लिए लाइफ सेंटेंस यानी आजीवन कारावास की सजा के ऊपर ओआईसी गहरी चिंता व्यक्त करता है। ओआईसी ने कहा कि भारत में फर्जी मुकदमे के बाद मनगढ़ंत आरोपों में प्रोमिनेंट कश्मीरी लीडर यासीन मलिक को अवैध सजा दी गई है, जिसकी ओआईसी निंदा करता है। इसके साथ ही ओआईसी ने दावा किया कि यासीन मलिक को भारत ने अमानवीय परिस्थितियों में रखा है और भारत निर्दोष कश्मीरियों के खिलाफ खुले तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसका उद्देश्य कश्मीरियों को उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन के वैध अधिकार से वंचित करना है। इसे न केवल भारत के जस्टिस सिस्टम का मजाक बना है, बल्कि भारत के लोकतंत्र के दावों को भी उजागर किया गया है। यानी यासीन मलिक को जेल में डाल दिया है तो अब भारत में लोकतंत्र नहीं है, ये कहना है ओआईसी का। ओआईसी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अपनी सॉलिडारिटी यानी एकजुटता को दोहराते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि कश्मीरी जो अपने राइट्स के लिए लेजिटिमेट स्ट्रगल यानी वैध संघर्ष लड़ रहे हैं, उसको आतंकवाद के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यानी ओआईसी के मुताबिक कश्मीर में जो आतंकी हमले हो रहे हैं वो आतंकवाद नहीं बल्कि लेजिटिमेट फ्रीडम स्ट्रगल है, इसलिए यासीन मलिक को छोड़ दिया जाए। उसने जो हत्याएं की हैं वो लेजिटिमेट फ्रीडम स्ट्रगल था। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन सभी कश्मीरी नेताओं को जेल से रिहा करने, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों की परसिक्यूशन, उनके घोर और व्यवस्थित उत्पीड़न को तुरंत रोकने और कश्मीर के लोगों के अधिकार का सम्मान करने का भारतीय सरकार से आह्वान करता है। ओआईसी ने इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्तावों का हवाला देते हुए बोला कि कश्मीर के लोगों को फ्री और इम्पार्शियल प्लेबिसाइट यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह के माध्यम से अपना भविष्य खुद ही तय करने का पूरा अधिकार है। ओआईसी जिसकी अगुवाई सऊदी अरब करता है वो आजकल पूरी तरह पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। ओआईसी की स्टेटमेंट के 12 घंटों के अंदर ही पिछले कल भारतीय सरकार ने भी जवाब दे दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बोला है कि यासीन मलिक केस की जजमेंट को लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने जो भी टिप्पणी की है वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। भारत ने कहा कि ओआईसी का ह्यूमन राइट कमीशन यासीन मलिक की उन टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है जिनको इकट्ठा करके सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश कर लिया गया है। भारत ने कहा कि ओआईसी को समझ लेना चाहिए कि इस दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और ओआईसी भी टेररिज्म को जस्टिफाई यानी आतंकवाद की वकालत करने की कोशिश ना करे। मतलब कि ये भारत का रिप्लाई था। आप सोचिए कि ओआईसी ने भारत के लोकतंत्रों ने हमारे जस्टिस सिस्टम और कश्मीर के ऊपर कितने सारे सवाल उठाए, जबकि उसके लिए भारत का ये 2 लाइनों का जवाब था। क्या भारत के इस जवाब से संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।